नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 49 सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, इसमें जो है हम पहले पढ़ चुके हैं सरल उत्तक, अब हम पढ़ेंगे जटिल उत्तक। देखो, सरल उत्तक में हमने जो पीछे का जो पढ़ा था वो उसमें हमने आपको विभाज्य उत्तक पढ़ा, स्क्लेरन कायमा पढ़ा, कोलन कायमा पढ़ा। अब जटिल वो सरल थे सारे, यानी उनकी भी संरचनाएं जो थी आसान थी। यहाँ पर संरचना थोड़ी सी मुश्किल होती है। यहाँ पर अनेक प्रकार की कोशिकाएं आपस में मिलके एक ऊतक का निर्माण करती हैं, जिसको हम जटिल ऊतक कहते हैं। ये दो तरह के ऊतक हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर जो सबसे पहले आपको जो दिखाई दे रहा है ऊतक, वो आपको फ्लोएम। पौधे में जो है दो तरह के ऊतक होते हैं। एक जटिल ऊतक में एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। जाइलम, जो जाइलम होता है प्यारे बच्चों, वो जो हमारा जाइलम है वो जल का परिवहन करता है, और जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। जाइलम, जय से जल, यानी हम जाइलम से जो है वो जल का परिवहन, आप यहाँ से आप उसको याद कर सकते हैं। और फ्लोएम फूड यानी भोजन का परिवहन करता है। अब देखो, यहाँ पर जो ये फ्लोएम है ये चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। मैंने आपको पहले बताया था कि ये अनेक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर बनाती है इसको। सबसे पहले है चालनी नलिका। चलनी हो, जैसे चलनी छलनी होती है ना, छानते, इस तरह के देखो इसमें छलनियाँ होती हैं। यहाँ पर अगर डायग्राम देखें, देखो ये आपको यहाँ पर छलनी सी नज़र आ रही है। इस तरह से लंबी कोशिका है और उसमें देखो ऊपर नीचे छलनी है, ये चालनी नलिका बोलते हैं। फिर दूसरी है साथी कोशिका। ठीक है, साथी कोशिका देखो इसके साइड में ये रही, ये साथी कोशिका है, ये जीवित होती है। ये इसकी हेल्प करती है, जीवित नहीं, हेल्प करती है इसकी। एक है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये जीवित होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये नाम है इसका। ये बेटा चार नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। फ्लोएम पैरेन्काइमा है ये। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है इसके साइड में ये राजा आपका, ये जो इसके बगल में रहा, ये जीवित होता है। इसमें आपको केंद्रक भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जो है ये भी उसकी हेल्प ही करता है। और लास्ट में हमारा फ्लोएम रेसे। इस तरीके से जो हमारा प्यारे बच्चों ये फ्लोएम का निर्माण होता है। अब हम अगर इसमें बात करें कार्य, देखो फ्लोएम पत्तियों से भोजन बनता है, उसको जो है ये विभिन्न अंगों तक उसको स्थानांतरित करता है। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, इसमें ऊर्जा ये काम में आती है भोजन के परिवहन में। और इसीलिए दोनों तरफ, यानी पौधे के ऊपर की तरफ भी भोजन का परिवहन होता है और नीचे की तरफ, दोनों तरफ भोजन का परिवहन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक ये पॉइंट आपको याद रखना है। चालनी नलिका, साथी कोशिका, ये आपको यहाँ से आपको पता लग ही रहा है। डायग्राम अगर आप देखें तो इस डायग्राम में आपको स्पष्ट जो है आपको पता लग रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो ये हमारे ये डायग्राम जो बनाया हुआ है, ये इस कोशिका का बनाया हुआ है, इसमें केंद्रक होता है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो जाइलम और फ्लोएम है हमारे, यहाँ पर हमने फ्लोएम पढ़ लिया, जाइलम और फ्लोएम है हमारे। उन जाइलम और फ्लोएम के अंदर तुम्हें पता है कि जाइलम भी होगा और उसमें फ्लोएम भी होगा। ठीक है, पौधे के इस तरह से ऐसे जाइलम होगा, ऐसे फ्लोएम होगा, तो ये एक मंडल के रूप में रहते हैं, पूरे दोनों एक साथ रहते हैं। इसको संवहन मंडल कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा है। जाइलम भी होगा, ये अलग अलग भी हो सकते हैं जाइलम फ्लोएम। कई बार क्या होता है, ये जाइलम और फ्लोएम जो हैं वो एक ही जगह पे होते हैं। एक जगह पे किस तरह से होते हैं, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इस तरह से मान लो ये संवहन मंडल है, इसमें इस तरीके से तो आधे हिस्से में जो है फ्लोएम होगा और आधे हिस्से में क्या होगा, जाइलम होगा। मान लो नीचे वाला हिस्सा हम जाइलम मान रहे हैं, ऊपर वाला फ्लोएम है। इस तरीके से संवहन मंडल, इस तरह ये पत्ती को, जब आप पत्ती को या तने को काटेंगे तो उस हिस्से में आपको ये इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा। अच्छा, अब यही सब इसके बारे में हमने मतलब पढ़ना है और पढ़े हैं। अब इनके क्वेश्चन करके देखते हैं ज़रा आपको कितना समझ आया है। तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फ्लोएम ऊतक के संगठनों के नाम लिखिए। तो आप कर सकते हैं, चालनी नलिका है, साथी कोशिका है, फ्लोएम पैरेन्काइमा है और फ्लोएम रेशे है। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट कीजिए। जाइलम जो है जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो है भोजन का परिवहन करता है।
जाइलम में किसी प्रकार की ऊर्जा का परिवहन में किसी प्रकार भी ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है। फ्लोएम में ऊर्जा का उपयोग होता है परिवहन के लिए। जाइलम में जो है जल जो है ऊपर की तरफ ही गति करता है, जड़ों से ऊपर की तरफ, जबकि फ्लोएम में दोनों दिशाओं में गति करता है। ये उसमें अंतर है, आप कर लेंगे। पादपों में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? पादपों में फ्लोएम का कार्य पता है, भोजन का परिवहन वो करता है। पाद में भोजन के स्थानांतरण क्यों जरूरी है? देखो इसलिए ज़रूरी होता है पौधों में कि पत्तियों में भोजन बनता है, पत्तियों के अंदर हमारा भोजन बनेगा। अब मान लो जड़ों को भी चाहिए भोजन, तने को भी चाहिए, तो सब जगह पर भोजन पहुंच सके, इसलिए पत्तियों से जो है भोजन को स्थानांतरण करने के लिए, सभी भागों पहुंचाने के लिए फ्लोएम की आवश्यकता होती है। फ्लोएम ऊतक के जटिल स्थायी ऊतक क्यों कहते हैं? देखो फ्लोएम ऊतक को जटिल स्थायी ऊतक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अनेक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जटिल ऊतक है, और इसमें किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, ये विभाजित नहीं होता है, ये इसमें लगातार विभाजन नहीं हो रहा होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? स्थायी ऊतक। इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, सभी प्रकार के आप क्वेश्चन करा दिए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।